Hello everyone, I am Mamta Nikam and welcome back to my YouTube channel. As I say, I am here to help you all with the concepts of mathematics. Whether you are from BSc, BE, BTech or Diploma background, I am here to help you all. पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक डिटर्मिनेंट डेफिनेशन क्या है और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या कैसे फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करना है माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सो सपोज हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है। सपोज वी आर गिवन अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एलिमेंट्स a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 and a33. These are the elements of the determinant, and suppose we have to find minus of this particular elements a11 a12 a13। तो हमें फॉर्मूला कैसे है, कैसे फाइंड करेंगे हम इसका माइनस। सो सपोज हमें a11 का माइनस फाइंड आउट करना है, वी विल eliminate the corresponding row and corresponding column and whatever the elements remain उसका हम लेंगे determinant. That determinant value will give us the minor of this particular element. So a11 का minor क्या होगा, minor होगा determinant of a22 a23 a32 a33। and how do we get the value, we get the value by the formula ad minus bc because this is a 2 cross 2 determinant। तो ये हो जाएगा a22 a33 minus a23 into a32। This will be the minor of the particular element a11। and how do we denote a minor? So minor को denote किया जाता है m to the base m11। अभी यहाँ पे 11 क्यों लिया, क्योंकि एलिमेंट a11 लिया था। अगर एलिमेंट a13 होगा तो माइनर बेस होगा a13। so m11 will be the notation for this minor। so in general, we denote minor of an element as Mij, where Aij is a particular element of the determinant represent ith row and jth column term। Okay, so ऐसे ही similarly अगर हमें find out करना है say A22 element का minor, तो minor of A22 क्या होगा, notation क्या होगा M22 and A22 के करस्पॉन्डिंग जो रो है और जो कॉलम है वो हम एलिमिनेट कर देंगे। सो बचे हुए एलिमेंट्स हो गए A11 A13 A31 A33 एंड इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा हमें माइनर ऑफ द एलिमेंट A22। आया समझ में? तो सपोज हमें दिया है एक डिटर्मिनेंट, हमें कंसिडर करते फॉर एग्जांपल एक डिटर्मिनेंट दिया है से एलिमेंट्स है उसके 3 -4 5 1 1 -2 2 3 -1। these are the elements of this determinant and suppose now we have to find the minor of the element say -2। अभी -2 की प्लेस क्या है, it is second row and third column, that is A23। this is the place of this element। so minor of A23 element क्या होगा, as per the formula minor of A23 element होगा, notation होगा M23 and as per the formula A23 मतलब corresponding row and corresponding column हम eliminate कर देंगे। बचे एलिमेंट्स होंगे A11 A12 A31 A32। सो यहाँ पे माइनर क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ -2 क्या होगा, -2 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम एलिमिनेट कर देंगे। सो डिटर्मिनेंट 3 -4 2 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस ऑफ -8, सो 9 + 8 हो जाएगा 17। ये हो जाएगी माइनर वैल्यू ऑफ -2। आ रहा है समझ में सब? और इसका नोटेशन क्या होगा, नोटेशन तो सेम रहेगा, ये एलिमेंट है A23 तो M23 विल बी द नोटेशन ऑफ दिस माइनर।
अब ये तो हमने 3x3 डिटर्मिनेंट्स के लिए चालू कर दिया डायरेक्ट, तो 2x2 डिटर्मिनेंट की बात क्या होगी? वो तो इजी होगा। 2x2 डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारा? डिटर्मिनेंट होता है 2x2 ऑर्डर A, B, C एंड D। तो यही हिसाब से अगर फॉर्मूले से लगाओगे, पर्टिकुलर एलिमेंट का रो एंड कॉलम एलिमिनेट कर दो, सो ए के करस्पॉन्डिंग जो रो एंड कॉलम एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या? D। सो माइनर ऑफ A11 क्या होगा? D। दैट इज माइनर ऑफ A क्या होगा? D होगा। वैसे ही माइनर ऑफ B क्या होगा? माइनर ऑफ B होगा उसके ऑपोजिट साइड का एलिमेंट C। माइनर ऑफ C होगा B एंड माइनर ऑफ D होगा A। ये हो जाएंगे माइनर्स, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएंगे 2x2 के लिए। तो आया समझ में? आगे देखते हैं क्या होता है कोफैक्टर। अभी माइनस तो हमने फाइंड आउट करना सीख लिया, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? सो सपोज हमें फिर से एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, से 3x3 determinant with the elements say a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. These are the elements of order 3x3 matrix. और इस एलिमेंट्स का भी हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। सो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या बताता है? कोफैक्टर का फॉर्मूला बताता है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij, इन जनरल हम डिनोट करते हैं aij, is denoted as, or it's given as -1 raised to I plus j minor of aij into minor of aij. And how do we denote? We denote it as C of ij, cofactor. So denotation C to the base ij. So अभी यहाँ पे हमें चाहिए क्या? कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें जरूरत होगी माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। सपोज हमें फाइंड आउट करना है कोफैक्टर ऑफ A11। कोफैक्टर ऑफ A11, तो एज पर फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा? -1 raised to 1 plus 1 into minor of 11, नोटेशन M11 हो जाएगा, माइनर ऑफ A11। सो माइनर ऑफ A11 क्या है यहाँ पे? माइनर होगा A11 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम एलिमिनेट कर दिया, बचे एलिमेंट्स है A22, A23, A32, A33। सो therefore cofactor हो जाएगा, notation cofactor है C11 because we are finding cofactor of A11, that is -1 raised to 2, तो positive, equals to A22, A23, A32, A33, and by the value where क्या होगी? As per the formula, A22 into A233 minus A23 into A32। चलो देखते हैं A32 का माइनर क्या है। सपोज हमें देखना है, सॉरी, कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A32, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा? ये होगा -1 raised to 3 plus 2 into minor of 3 2। तो माइनर ऑफ 3 2 हमें फाइंड आउट करना होगा। क्या होगा माइनर ऑफ 3 2? माइनर मतलब क्या? 3 2 के करस्पॉन्डिंग रो कॉलम एलिमिनेट कर दिया, बचे एलिमेंट्स A11, A13, A21, A23। तो ये हो जाएगा माइनर, एंड इस फॉर्मूले में डालोगे तो कोफैक्टर क्या मिल जाएगा? therefore कोफैक्टर होगा C32 will be the notation because A32 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। -1 raised to 3 plus 2 तो ऑड है, और -1 raised to odd is -1, तो ये होगा -1 into A11, A13, A21, A23। आया समझ में? तो चलो देखते हैं, डिटर्मिनेंट कंसिडर कर देते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है से 3 4 5 1 2 -1 2 2 1, ये दिया गया है से डिटर्मिनेंट।
और हमें फाइंड आउट करना है एक मिनट, हम यहाँ पे लेते हैं 6, यहाँ पे लेते हैं -2, यहाँ ले लेते हैं से 7, कंफ्यूजन नहीं करते फिलहाल के लिए। से हमें फाइंड आउट करना है को फैक्टर ऑफ 6। तो को फैक्टर ऑफ 6 मतलब 6 कौन से प्लेस पे है? 6 इज एट प्लेस A32, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो A32 मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा? A32 के लिए फॉर्मूला होगा -1^3 + 2 इंटू माइनर ऑफ 32। सो यहाँ पे माइनर ऑफ 32 क्या होगा? दैट इज नथिंग बट हियर माइनर ऑफ 32 इज नथिंग बट माइनर ऑफ द एलिमेंट 6। ठीक है, तो को फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा? देयरफॉर हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे COF ऐसे भी लिख सकते हैं को फैक्टर को। तो COF ऑफ 6 दैट इज नथिंग बट C। अभी यहाँ पे एलिमेंट कौन से प्लेस पे है? 32, तो C32 इक्वल्स टू -1^3 + 2 इंटू माइनर ऑफ 32। ये हो गया एक्चुअली। तो माइनर ऑफ 32 क्या होगा? -1 ऑड तो -1 रहेगा। माइनर ऑफ 32 तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का रो और कॉलम एलिमिनेट कर दो। ये होगा डिटर्मिनेंट 3, 5, 1, -1। तो ये हो जाएगा -1^-3 -5, -3 -5 होगा -8। ये -1 देगा +8। So this will be the cofactor value of element 6. Suppose हमें इस डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर वैल्यू ऑफ -1 फाइंड आउट करना है। तो -1 कहाँ पे? यहाँ पे है। -1 कौन से प्लेस पे है? A23 पे है। अगेन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ -1 विल बी -1^2 + 3 इंटू माइनर ऑफ 2, 3। तो इसके अकॉर्डिंग अगेन ये होगा -1, 2, 3 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम के एलिमिनेट कर दो। ये रहेगा 3, 4, 2, 6 एंड दिस विल बी -1^18 -8, सॉरी या -8। तो ये होगा -10 विल बी द वैल्यू ऑफ द कोफैक्टर। चलो और एक करके देख लेते हैं। कौन सा करें? इससे हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है 2 का। तो कोफैक्टर ऑफ 2, तो 2 कौन से प्लेस पे है? 2 है A31 प्लेस पे। तो ये होगा कोफैक्टर ऑफ 2 का क्या हो जाएगा? -1^3 + 1 इंटू माइनर ऑफ 3 + 1 तो 4, 4 मतलब पॉजिटिव, तो ये रहेगा माइनर। करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम एलिमिनेट कर दो। ये हो जाएगा 4, 5, -2, -1। तो ये क्या हो जाएगा? -4 + 10, ये हो जाएगा 6। ये होगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 311, दैट इज कोफैक्टर ऑफ 2। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय।